नमस्कार, उज्जैन में सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 14 नवंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट। शिवांश सिटी में सोमवार दोपहर उस समय हंगामा मच गया जब उद्यान में बने ओटले पर प्रतिष्ठित शिवलिंग को वहीं के रहने वाले 3 लोगों ने हटा दिया। इससे रहवासी आक्रोशित हो गए और नागजिरी थाने पहुंचकर शिकायत कर दी। पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन रहवासियों को दिया है। दरअसल देवास रोड स्थित शिवान सिटी के उद्यान में महिलाओं द्वारा ओटला बनाकर वहां शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इसे लेकर वहीं रहने वाले राहुल शर्मा, नरेंद्र सिंह पवार एवं कुशल सिंह पवार विरोध कर रहे थे। सोमवार को उन्होंने गेंती से शिवलिंग हटा दिया। इससे रहवासी आक्रोशित हो उठे और उन्होंने शिवलिंग हटाने वाले 3 लोगों के खिलाफ नागजिरी थाने पहुंचकर शिकायत कर दी। घटना की सूचना हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे भी थाने पहुंच गए और कड़ी कार्रवाई की मांग की। टीआई विक्रम सिंह इनमे ने रहवासियों को उचित कार्रवाई की बात कही है। शिवांश वैली कॉलोनी में देवास रोड में महिला लोगों ने मिलकर एक मंदिर का निर्माण किया था बगीचे में, गार्डन में, और हमारा प्लाट भी है उसी के सामने किया था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आके जो वहीं रहते हैं, उन्होंने बोला ये मंदिर यहाँ पे क्यों बनाया गया, हम इसको तोड़ देंगे। 4 दिन से परेशान कर रखा था। मतलब आपसे जो बने वो कर लो। तो आज उन्होंने असामाजिक तत्वों ने उस मंदिर की मूर्ति को छेड़ा और उसको गेती से निकाल के बाहर फेंक दिया। राहुल शर्मा है और एक कुशल सिंह पवार है और उनका लड़का भी इसमें शामिल है कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, अभी जानकारी आई थी कि शिवान सिटी में रहवासियों में द्वारा गार्डन में एक मंदिर ओटले का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें कुछ रहवासी जो थे विरोध में थे। तो उस संबंध में आए हैं दोनों पक्ष, कार्रवाई चल रही है। ओटला तोड़ने की बात सामने आ रही है कि वीडियो भी सामने आया जिसमें कि शिवलिंग को उखाड़ते हुए। हाँ, जिनका घर है उनके सामने ओटला बनाया जा रहा था, जो आपत्ति ले रहे थे, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी पक्ष की तरफ वो आर्मी से होने की बात सामने आ रही है और उनको धमकी वगैरह भी दे रहे थे। ऐसी कुछ अभी बात सामने नहीं आई है। अभी कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ जिन्होंने ओटले को नुकसान पहुँचाया। दुर्लभ कश्यप गैंग के 2 सदस्यों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी की कोर्ट ने धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 148 में 1 और धारा 307, 149 में 6 साल की सजा सुनाते हुए कुल 18,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी जयप्रकाश ने 12 जनवरी 2018 को सुबह 3 बजे दुर्लभ कश्यप, राजदीप मंडलोई, हेमंत उर्फ बोखला, शानू ठाकुर, तुषार खत्री व उनके अन्य साथी के विरुद्ध कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 11 जनवरी 2018 को रात 10 बजे मैं अपने दोस्त गोलू व कान्हा के साथ सोमवारिया चौराहे पर खड़ा था। तभी पता चला कि प्रदीप खत्री को किसी ने चाकू मार दिया है। इसके बाद मैं, गोलू और कान्हा बाइक से सिविल अस्पताल गए। जैसे ही हम अस्पताल पहुंचे, वहां पहले से मौजूद उक्त आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से गोलू को चाकू मार दिए। मैंने और कान्हा ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने मुझे जांघ पर और कान्हा को पीठ पर चाकू मार दिया। इस दौरान सभी आरोपी चिल्ला रहे थे कि इन्हें जिंदा मत छोड़ना। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हेमंत उर्फ बोखला और तुषार खत्री निवासी भेरूनाला को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को बाबा महाकाल की कार्तिक एवं अघन मास की तीसरी सवारी पूरे वैभव के साथ निकली। शाम 4 बजे राजाधिराज बाबा महाकाल फूलों से सजी चांदी की पालकी में भक्तों के बीच पहुंचे। बाबा की एक झलक पाकर भक्त भी धन्य हो गए। बाबा महाकाल श्रावण मास के बाद कार्तिक अगहन मास में भी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सोमवार शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में पूजन के बाद सवारी रवाना हुई। इसमें डमरू, ढोल, नगाड़े की थाप पर भक्त झूम रहे थे। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंची। यहाँ बाबा महाकाल का पुण्य सलीला मां शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजन किया गया। इसके बाद गणगौर दरवाजा, मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी होते हुए सवारी पुनः मंदिर पहुंची। देखिए, आज कार्तिक मास में महाकाल मंदिर से 4 सवारियां निकलती है पूरे महीने में, जिसमें से आज तीसरी सवारी है। और इनको मिला के 2 और सवारी जो हरियर मिलन पे निकलती है एक सवारी,
मिला के 4-5 सवारी का रहता है पूरा क्रम कार्तिक मास में। तो आज निर्धारित मार्ग से सवारी निकलेगी 4 बजे, शायद 4 बजे से निकलेगी, जो निर्धारित मार्ग रामघाट होते हुए गोपाल मंदिर होते हुए फिर अपने महाकालेश्वर मंदिर पर पहुँचेगी। अव्यवस्थाओं के लिए सुर्खियों में रहने वाले विक्रम विश्वविद्यालय में सोमवार को फिर हंगामा बरपा। संभाग भर से यहां पहुंचे बीएड के विद्यार्थियों ने एक विषय में एटी-गेटी दिए जाने का विरोध करते हुए रीचेकिंग की मांग की। दरअसल सोमवार को रतलाम, जावरा, नीमच सहित राजस्थान के झालावाड़ से विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंचे थे। इनमें से बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के अधिकांश विद्यार्थियों को समावेशी विद्यालय का निर्माण विषय में एटी-गेटी आई थी। उन्होंने रीचेकिंग की मांग की तो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उन्हें आंसर शीट दिखा दी। हालांकि इसके बाद भी विद्यार्थी रिजल्ट को लेकर असंतुष्ट दिखाई दिए और रीचेकिंग की मांग पर अड़े रहे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं। मामले में कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने छात्र हित में निर्णय लेने की बात कही है। जी सर, मैंने बीएड का मेरा 4th सेम चल रहा है और इसके क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल की उस परीक्षा में मुझे एटी-गेटी दी गई है, जिसमें 16 अंक दिए गए हैं। बहुत देर में मेरी कॉपी इनको मिली थी, चलो ठीक है जैसा भी है, लेकिन जब मैंने कॉपी दी तो प्रथम प्रश्न को उन्होंने पूरा गलत कर रखा है, बाकी सभी को सही कर रखा है, लेकिन सभी में 1 या आधा या किसी में 2 अंक हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जब पूरा लिखा गया है तो फिर आधा अंक क्यों दे रखा है या सिर्फ 1 ही अंक क्यों दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अंदर जैसे प्रश्न क्रमांक 9 जो है उसमें अंदर 2 अंक दे रखे हैं, लेकिन बाहर उसका 1 ही अंक दे रखा है, तो उसमें भी उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उन्होंने की है। अब वो अंदर बोल रहे कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप आरटीआई लगाइए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जांचने वाले ने जांच दिया है, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप जाने, आपका काम जाने। कितने छात्र यहाँ पर आए हैं जिनको इसी समस्या? आज मैंने 50 छात्र यहाँ पर देखे हैं और मेरे कॉलेज में 40 छात्रों की इसी एक ही सब्जेक्ट में एटी-गेटी हैं और पूरे विक्रम विश्वविद्यालय में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 98% तक एक ही सब्जेक्ट में एटी-गेटी दी गई, बाकी किसी में होगा तो उसका अपवाद हो सकता है। हम यही कह रहे हैं कि हमारी अंतिम सेमेस्टर है, सभी ने अच्छा लिखा है, तो कम से कम बच्चों को जो उन्होंने मेहनत की है उसका अंक दिया जाए। वो अंदर राइट का निशान लगा रखे थे और नंबर बाहर वो दर्शा रखे थे, सिर्फ अंदर नहीं है और राइट का निशान लग रहा है बस अंदर। बाहर प्रश्न वाइज नंबर दे रखे हैं, किसी में टोटल तो मेरे 16 आ रहे हैं, ये 16 है ना। रिजल्ट में कितने आए आपको? रिजल्ट में 16 ही आए। 16 ही आए, हाँ ठीक है। और जो आपने कॉपी चेक करी उसके हिसाब से कितने आना चाहिए थे? उसके हिसाब से पास तो होना चाहिए था। मेरे तो आईसीटी का है। अच्छा, हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी। अभी बीएड का रिजल्ट जो है 83% रिजल्ट है, लेकिन कुछ बच्चे अभी हमसे 1-2 मिले थे, उन्होंने बताया उनका 0-0-1 पेपर में है। एक्चुअली अब ग्रेडिंग सिस्टम जो लागू हुआ है उसमें यह है कि 35 नंबर यदि उनको मिलते, उसमें 28 नंबर भी दिए गए हैं, तो 28 नंबर भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिले, तो 28 नंबर मिलता तो इनको ग्रेस मिल जाता, पास होने के लिए उसमें पासिंग मार्क्स हैं। तो ये बच्चे जो है, चूँकि ओपन बुक से, ऐसा मुझे लगता है ये टेक्निकल पेपर है और ओपन बुक से बच्चों को थोड़ा हैबिट जो है पढ़ने और लिखने के हैबिट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आ रही है। अभी बच्चे ज्ञापन देने के लिए मुझे लगातार बुला रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ उनका ज्ञापन लेकर के। क्या समस्या मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा उस पेपर को, यदि छात्र के हित में जरा सा भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो मैं उसको, कोर्स में था वहाँ भी यही समस्या है। ग्रेडिंग में यदि 35 नंबर मिले, 34.5 नंबर 5 मिले, तब भी वो ग्रेड 0-0 आता है। 35 नंबर या उसके ऊपर मिलेगा तब ग्रेडिंग मिलेगी, ये समस्या उनकी थी। लेकिन बीकॉम में थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम इशू था कि बहुत सारे बच्चे अपना रोल नंबर गलत लिखे थे, या उन्होंने जो कंप्यूटर से वैल्यूएशन होता है वहाँ पे उन्होंने गलत गोले लगा दिए थे, सिर्फ रीडिंग अलग अलग हो गई, तो वो सबको थोड़ा सा रिवाइज करके उनके रिजल्ट को रिवाइज किया गया था, तो उसमें काफ़ी बच्चे पास हो गए थे। बीएड में इस पेपर को हम अभी दिखवा लेंगे, यदि ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें हुआ होगा तो मैं उसको रिवाइज करा दूँगा। अदरवाइज इन सब बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो सब अपना एटी-गेटी की तैयारी करें। एक स्पेशल परीक्षा उनकी होने जा रही है, उसमें सब बैठ जाए। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं।
हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। इस खबर की शुरुआत दुष्यंत कुमार की इन मशहूर पंक्तियों के साथ। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन पंक्तियों का अर्थ है कि यदि कुछ कर गुजरने की ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है शहर की उभरती कथक नृत्यांगना झलक चावड़ा ने। इंडोनेशिया में हुई इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक में झलक ने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। छोटी सी उम्र में इस नन्ही प्रतिभा ने देश के साथ उज्जैन का भी नाम गौरवान्वित किया है। एकाग्रता और लगातार अभ्यास के सार्थक प्रयास से उज्जैन की झलक चावड़ा ने इंडोनेशिया के बाली में अखिल लोक कला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक में न सिर्फ प्रतिभा का लोहा मनवाया, बल्कि सोलो डांस में स्वर्ण और डुएट में रजत पदक भी जीता। जब तक वापस लौटी तो हाथों में पदक और चेहरे पर खुशी थी। उज्जैन की इस नन्ही प्रतिभा ने नृत्य की तालीम निनाद डांस अकेडमी तक अपनी गुरु मां पलक पटवर्धन के निर्देशन में कथक की बारीकियां सीख रही है, जो आगे भी इस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना रखती है। झलक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता विकास और अंजलि चावड़ा एवं गुरु मां को दिया है। महज 12 साल की झलक सेंट पॉल स्कूल की कक्षा 7वीं की छात्रा है और श्रीगंज में रहती है। उन्होंने अभय न्यूज को बताया कि कंपटीशन में जो आने से 8 दिन पहले उनके पैर में मोच आ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन जिद और जुनून के आगे दर्द हार मान गया और पैर में पट्टी बांध कर ही उन्होंने परफॉर्म कर सफलता का परचम लहरा दिया। आपको बताते चले कि वर्ष 2019 में मलेशिया में हुए कंपटीशन में भी झलक ने सोलो में ब्रॉन्ज और डुएट में गोल्ड जीता था। मैं विगत 4 वर्षों से अपनी गुरु माँ श्रीमती पलक पटवर्धन जी के निर्देशन में अपनी कथक नृत्य की शिक्षा ले रही हूँ। इंडोनेशिया बाली में आयोजित अखिल लोक कला कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गायन वादन तथा नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें मैंने सोलो डांस में गोल्ड और डुएट डांस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मेरे पैर में एक इंजरी थी। डांस में उधर जाने के पहले 8 दिन पहले मुझे लिगामेंट स्ट्रेन हुआ था। डॉक्टर ने बोला था तुम्हें रेस्ट करना है, लेकिन मुझे जाना था, मुझे डांस करना था और इसीलिए मैंने पार्ट लिया और मैं विनर भी बनी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार जब भी मैं किसी कंपटीशन में जाती हूँ तो मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे प्राइज़ मिले या ना मिले, मुझे अपना 100% देना है और या तो मैं जीत जाऊँगी या तो कुछ सीख कर आऊँगी। बचपन से ही मुझे डांस में बहुत शौक़ था। मैंने वेस्टर्न बहुत बार ट्राई भी किया था, लेकिन जब मैंने क्लासिकल करा तो मुझे क्लासिकल में जो रुचि आती थी वो वेस्टर्न में नहीं आती थी और इसीलिए मैंने कथक डांस शुरू करा और मैं 4 वर्षों से सीख रही हूँ। नहीं, मैं ये अपना डांस कंटिन्यू करना चाहूँगी। मैं आगे भी कथक को ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरी गुरु माँ श्रीमती पलक पटवर्धन जी और डॉक्टर विनय सर, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं वहाँ जाकर डांस करूँ और मुझे बहुत मोटिवेट किया। ग्राम तुलाहिड़ा में खेत से पानी निकालने की बात पर हथियारों से लैस होकर हमला करने वाले बदमाशों पर अभी तक घटिया पुलिस द्वारा कार्रवाई तक नहीं किए जाने के चलते घायलों ने सोमवार दोपहर उज्जैन पहुंचकर एसपी ऑफिस में शिकायती आवेदन दिया है। दरअसल घटना 8 नवंबर की है। घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम तुलाहिड़ा में रहने वाले मोहन सिंह और उसके बड़े भाई लक्ष्मण सिंह अपने खेत पर पाइप से पानी लगा रहे थे। इसी बीच पानी खेत से बाहर निकलने लगा। ये देख ईश्वर सिंह पिता बहादुर सिंह, मक्खन सिंह पिता बहादुर सिंह, सुमेर सिंह और मिट्ठू सिंह पिता भोम सिंह ने गाली गलौज करते हुए पाइप, धारिया और तलवार से मोहन और लक्ष्मण सिंह पर हमला कर दिया, जिससे मोहन सिंह को सिर में 4 टाके लगाने पड़े और उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। वहीं लक्ष्मण सिंह को भी सिर में चोट आई है।
है। मामले में एक सप्ताह बाद भी घटिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो सोमवार दोपहर घायलों ने एसपी कार्यालय में गुहार लगाई। घायलों का कहना है कि आरोपी उन्हें अभी तक भी धमका रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस कप्तान किस तरह से पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाते हैं। मांग है आप लोग आपकी ये मांग है हमारी कि कार्रवाई हुई, अच्छे से कार्रवाई हुई। सब गुंडे बदमाश जितने थे मारा कूटी करे सब ऐसे ही घूम रहे। घटिया थाने वाले टी सब ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, सब ऐसे ही घूम रहे और ऊपर से गाली गुप्ता करते हैं, डराते धमकाते हैं। 4 लोग थे ये, एक तो सुमेर सिंह और ईश्वर सिंह और मिट्टू सिंह और मक्खन सिंह, ये 4 जने थे। तलवार से और धारिया पर्ची और सरिया के पाइप और ये थे। उनसे हम दो ही को मारा कूटी करी, सर में टाँके आए 5-5, 6-6। रास्ते में पानी निकलने के कारण हम लोगों को मारा कूटी करी उनने। आज खाली आवेदन ले लिया उनने, बोले जाओ आप तो। अंकपात मार्ग स्थित व्यास का बाड़ा, जो अब ग्यास का बाड़ा के नाम से जाना जाता है, उस पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण करने के विरोध में हिंदू जागरण मंच सोमवार को सड़क पर उतर आया। हिंदू समाज जनों के साथ मंच पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कोठी पैलेस पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। ग्यास के बाड़े पर भूमाफिया रफीक कुरैशी, मुन्ना कुरैशी और शफीक कुरैशी ने कब्जा कर रखा है। इन शातिर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से लोगों को मकान भी बेच दिए, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं करवाई। मामले में कई बार प्रशासन को भी शिकायत की गई, लेकिन आज तक उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को फिर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हिंदू जागरण मंच के बैनर तले कुरैशी बंधुओं पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर नीलू चौहान, अमित शर्मा, पुष्पेंद्र जैन, रितेश माहेश्वरी, हेमंत सोनी आदि उपस्थित थे। हमने ये जगह भाई रफीक कुरैशी से खरीदी थी और बानू में खरीदी थी साहब क्या, और वहाँ रह के मकान बना रहे थे। इनने बोला था हमसे कि हम तुम्हारे को मतलब जो है कि इसकी रजिस्ट्री करवाएंगे और सामने वाली पट्टी से करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे। उसके बाद में हमारे को मतलब जो है कि कुछ भी नहीं करा था। क्या यही आश्वासन देते रहे कि हाँ करवाएंगे आदेश लिया कुछ, हाँ करवाएंगे। उसके बाद नहीं करवाया और फिर उसके बाद में हमारे पास नोटिस आया। नोटिस का जवाब भी हमने दे दिया। इनके पास गए तो बोले ये तो जबरदस्ती आन के उन्होंने कब्जा कर लिया। किससे खरीदी थी आपने? हमने ये रफीक भाई कुरैशी से खरीदी सर। उनसे मिले आपके तक? हाँ मिले ना सर उनसे। हमने 10,000 रुपये में खरीदी सर। अब क्या कहना उनका? अब ये कहना कि वो दिया हो तो मतलब जो है कि वक्फ बोर्ड की जगह है, उन्हें मतलब उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। ये अंकपात मार्ग पर ग्यास का बाड़ा है, जो व्यास जी का बाड़ा हुआ करता था, जिसका नाम ग्यास के बाड़े में तब्दील कर दिया गया है। उस पर भूमाफिया रफीक कुरैशी, मुन्ना कुरैशी, कुरैशी भाइयों का कब्जा है, जिसको भूमाफियाओं से कब्जे से छुड़ाना है। इस विषय में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए हिंदू समाज के साथ में हिंदू जागरण मंच आया हुआ है। आज यहाँ पर जो है ज्ञापन देने आया है। पहले भी हमने ज्ञापन दिया, पूरी जानकारी जुटा करके सारी आरटीआई लगा कर। सारी ज़मीन जो है शासकीय नजुल की भूमि है, कलेक्टर स्वामित्व की भूमि है। उस पर अवैध रूप से इन्होंने जो है बस्ती बसाई है और वहाँ पर अवैध रूप से जो है ये किराया वसूलता है, लाखों रुपया वसूलता है। स्थानीय रहवासी हमारे साथ में है, जो उनसे केस भी लड़ रहा है। झूठे एग्रीमेंट कर करके जो है ये किराया वसूल करता है, किरायानामा झूठे किरायानामा लेकर के करता है। ये इस प्रकार से बड़ा कब्जा है ये, मतलब पुराने उज्जैन का सबसे बड़ा कब्जा भू अतिक्रमण का जो उदाहरण है वो ये ग्यास का बाड़ा है। और इसी को मुक्त कराने के लिए हम यहाँ तत्परता से लगे हुए हैं और इसको पूरा करके रहेंगे। हमारे जो हमने प्रण लिया है, मिशन लिया है। और इसमें नगर निगम द्वारा इस व्यक्ति पे जो है पुलिस कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिया गया, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की, परंतु आज दिनांक तक उस पर कोई भी कार्रवाई इस पर की नहीं गई है। पिछले कई सालों से स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रही प्रदेश की आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं का सब्र अब हद से गुजरता जा रहा है। इसी के चलते आशा सहयोगिनी श्रमिक संगठन के बैनर तले आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने सोमवार से चरक भवन परिसर में काम बंद हड़ताल की शुरुआत की है। हड़ताल 19 नवंबर तक चलेगी। दरअसल आशा सहयोगिनी श्रमिक संगठन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों के लिए संगठन की सैकड़ों कार्यकर्ता चरक भवन परिसर में हड़ताल पर बैठी हैं। संगठन के जिला अध्यक्ष निर्मला यादव ने बताया कि आशा ऊषा कार्यकर्ता लंबे समय से स्थायीकरण एवं वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस और ध्यान ही नहीं दे रही। इसी के चलते ये हड़ताल की जा रही है।
हम लोग बहुत ही कम प्रोत्साहन राशि में काम कर रहे हैं, जिससे हमारे घर का बच्चों का पालन पोषण, हमारे घर का खर्चा नहीं हो रहा। हम लोग जो काम करते हैं वो हमें 24 घंटे का दिया गया, हमारा कोई समय नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है और ना ही कोई हमारा निश्चित वेतन है। तो हमारा समय निश्चित किया जाए, हमें निश्चित वेतन दिया जाए और हमें स्थायी किया जाए। हम लोग 7 दिवसीय हड़ताल पे हैं और यहाँ 7 दिवस तक हम लोग यहाँ हड़ताल पे बैठेंगे। कोई स्वास्थ्य विभाग का या शासन प्रशासन का कोई कार्य नहीं करेंगे यहाँ। स्ट्राइको 10 रुपए में चले 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। और अब खबरें दे दनादन। जिला न्यायालय परिसर स्थित ADR सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश RK वाणी के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन ने पॉक्सो और किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण दिया। कटनी में आयोजित 46वें अखिल विश्व किरण संगीत समारोह 2022 में कथक नृत्य स्पर्धा में उज्जैन की दिव्यानी गौड़ को बाल कैटेगरी में बेस्ट प्रेसिडेंट पदक एवं नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्यानी अपनी गुरु डॉक्टर खुशबू पांचाल के निर्देशन में कथक की शिक्षा ले रही है। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर सभी सरकारी दफ्तरों में अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इस दिन को सामान्य अवकाश घोषित किया है। इससे पहले ऐच्छिक अवकाश हुआ करता था। राज्य सरकार ने सरकारी छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चिमनगंज थाना अंतर्गत दारू गोदाम क्षेत्र के प्रजापति नगर के पास सोमवार शाम शराब के नशे में धुत इको कार के चालक ने एक के बाद एक करीब 15 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।